मतलब मुझे याद है जब हम लोग सुबह छात्र लड़ रहे थे तो कितने भाई साहब हमने घोड़े खोल दिए, लेकिन व्यक्ति उठता ही नहीं है, व्यक्ति बाहर ही नहीं आता, अनाउंसमेंट ही नहीं करता। तो कारण क्या है? मैं राहुल जी से हाथ जोड़ की विनती करता हूं कि कृपया करके मोदी जी को काउंटर करने के लिए इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे तो हम तो जो मान रहे हैं अंदर से उसी को आप सिद्ध कर रहे हो कि जी आप और भाजपा की दोस्ती हो गई है कि भैया जब जब आप घिरोगे तब तक वो आपको कवर फायर देंगे। देखिए कई बार कर चुके हैं, मैंने आपके चैनल में कई बार कहा है, और ऐसा नहीं कि खाली राहुल जी कहते हैं इस बात, कभी कभी मोदी जी भी कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, केजरीवाल उपद्रवी गोत्र का है, नोटबंदी से काला आतंकवाद खत्म होगा, कई सारी बातें मोदी जी ने कही इस देश के आगे। ओके जो चीजें ठीक नहीं है और देश के अंदर मजाक का पात्र बना है, लेकिन देश मजाक का पात्र बना है। लेकिन माने अमित जी एक सेकंड देखिए, मैं चाह रहा था आप जितना जोर से बोलते हैं ना, बड़ा बिल्कुल एकदम दावे से बोलते हैं। बड़ी खबर, एप्स्टाइन फाइल में देश के एक बड़े नेता का नाम आया, बड़ी खबर, एप्स्टाइन फाइल में देश के बड़े मंत्री का नाम आया। अरे कभी इस पर चर्चा कर लीजिए, वो तो पब्लिश हो चुका है। ओके उस पे करिए ना। देश की देखिए, राहुल गांधी इज हेल्पिंग भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अगर रिस्पॉन्ड करना चाहेगी तो मैं आगे लूंगा। आम आदमी पार्टी कह रही है, राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड टू सोमनाथ जी। अमीर जी ये एप्स्टीन फाइल पे चर्चा करना चाहते हैं, ये सोनिया गांधी पे चर्चा करना चाहते हैं। मेरे पास भी एप्स्टीन फाइल का एक एग्जर्प्ट है फ्रॉम इंडिया वेयर हाउ टू अकेडमी रिसेंटली मेट सोनिया गांधी हु सजेस्टेड हाउ टू विन एन इलेक्शन, वी आर ऑन द केस। चर्चा करते हैं ना एप्स्टीन फाइल पे, सोनिया गांधी जी का नाम क्यों है एप्स्टीन फाइल में, कितनी बार राहुल गांधी का नाम इसमें आया एप्स्टीन फाइल में, चर्चा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, करवाइए एक दिन चर्चा, करते हैं। लेकिन ये भी जो साजिश चल रही है ना, चाहे खालिस्तान से आ रही है, चाहे सोरेस चाचा से आ रही है या चीन से आ रही है, जहां एमओयू साइन होते हैं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए देखिए पंजाब में किस तरीके से, मैं दोबारा बोलती हूँ, ड्रग में साठ गांठ अमरिंदर सिंह राजा बने और इनके मुख्यमंत्री किस तरीके से चला रहे हैं, नशे के मुक्त करना। अच्छा मैं काउंटर कर चुकी राधिका जी, पहले बोल चुके हैं। अरे काउंटर आप तो रहने दीजिए, आपके यहाँ पे भी तो आप तो रहने ही दीजिए। किस तरीके से आप लोगों को दिल्ली से, दिल्ली की जनता ने भगाया है, वैसी पंजाब राधिका जी इससे बड़ा मजाक नहीं होगा। देखिए ना क्या ड्रामा है। पहले ये लोग कांग्रेस के नेताओं और अनिल चौधरी जाके कंप्लेंट करेंगे। एक मिनट सोमा जी, मैं आपके बीच में नहीं, 10 सेकंड आप ठीक है, इसलिए आप कांग्रेस से अगर हमारी करने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। अरे मंत्री साहब रह चुके, 10 सेकंड दीजिए। अमीश जी जिस तरीके से आपको याद है, अनिल चौधरी दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष एक कंप्लेंट देकर आते हैं, कहते हैं कि इन्होंने एक्साइज का इतना बड़ा स्कैम किया, अरेस्ट करिए, सीबीआई जांच करिए, ईडी भेजिए। जैसे ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, तो सबसे पहले संदीप दीक्षित इनके यहाँ रोने पहुंच जाते हैं, फिर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को वोट देते हैं। ये क्या देश की दिल। ओके, क्या आप कह रही है पंजाब में भी अलायंस होगा? क्या आम आदमी पार्टी क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक होने वाले हैं? ये भी कई स्पेकुलेशन बार चलती है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर। क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो गए मोदी के खिलाफ, जैसा दिल्ली में करा? ये बड़ी स्पेकुलेशन बार चलती है। मैं आपकी फाइल खोल दूंगा, क्यों नहीं खोली वो फाइल? ओके, क्यों नहीं खोली वो फाइल जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी ने सदन में किया था? भारती, यहाँ पर एक सरदार राधिका जी जो बोल रही हैं को गद्दार कहा गया है, ये विषय बड़ा है। अरविंद राजा बड़ी की फाइल क्यों नहीं खोली? मैंने कई बार कहा ये बात, ये बताइए, धमकाया था राहुल गांधी जी। ठीक है राधिका, सोमनाथ भारती आपके बीच में नहीं बोले, 30 सेकंड। राधिका जी जो बात बोल रही है, मैं उसमें कारण क्या है कि मैंने कई बार कह दिया। देखिए, एक तो पहली बात, भाषा की मर्यादा खत्म हो चुकी है हिंदुस्तान की राजनीति से। इसमें कहीं मोदी जी भी सम्मिलित हैं, राहुल जी भी सम्मिलित हैं। आप जो बता रहे थे कि वो 1984 का राइट्स सिखों का जो हुआ, जो कांग्रेस के द्वारा किया गया, अरे भाई 2002 का राइट्स आपने मुसलमानों के खिलाफ किया गुजरात में। आपके हाथ मुसलमानों खून से रंगे हैं, इनके हाथ सिखों खून से रंगे हैं। दोनों दोषी उस देश के अंदर राइट कराने के लिए। और राजा बडिंग के साथ भगवंत मान की दोस्ती, इससे ज़्यादा बड़ा क्या मजाक हो सकता है? भाई राजा बडिंग से खुद जाके पूछ लो। हमने कांग्रेस के नेताओं की हर प्रकार से जितनी भी गलतियां उनकी हैं, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हमने पहले दिन कहा था। ओके, राधिका खेड़ा गुजरात पर बात आई, जवाब। पंजाब के अंदर एक सेकंड में बात कर लूं। पंजाब के अंदर जो नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है, पंजाब के युवाओं के लिए, गुरुओं की धरती के लिए, इस प्रकार से हमने युद्ध छेड़ा हुआ है।
आज पंजाब का अपोजिशन भी कहता है कि आम आदमी पार्टी ने ये जो युद्ध छेड़ा है, ठीक है, राधिका खेड़ा जवाब देना अमीश जमाई। इसे कोई उदाहरण नहीं है। अमीश जी कितनी हास्यास्पद एक चीज है। कह रहे हैं कि हमने नशे के खिलाफ विरुद्ध जंग छेड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री साहब कैसे गिरे थे प्लेन के सामने पूरा देश जानता है, पूरे विश्व ने देखा था। फिर कह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था राजा वड़िंग को असेंबली में खड़े होकर तुम्हारी फाइल खोल दूंगा, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा घोटाला है, क्यों नहीं उनकी फाइल खोल रहे। हर न्यूज चैनल जाके राजा वड़िंग से पूछता है क्या ओके अमीश जमाई मैं फिर आता हूं। क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट, क्योंकि एक सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार कहा गया, क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट बड़ा होगा? बीजेपी ने अपने सारे सरदार नेता उतारे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या आपको लगता है ये बड़ा गोल, सेल्फ गोल हो गया है कांग्रेस पार्टी के नेता से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी कह रही है? अमीश भाई अगर विषय पर बोलिए। अमीश भाई अगर आपको याद हो तो राहुल जी ने, आपको याद हो कि अभी राधिका जी ने, हमारी बहन बैठी हैं भाजपा से कम 5 बार इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी गद्दार है। ना आपने मना किया, ना अगर वो ये गलत समझती कि राहुल जी गलत हैं तो इनको खुद नहीं कहना चाहिए था। ये पूरा मामला इसलिए प्लांट हुआ जो बीजेपी कर रही है कि कल प्रधानमंत्री जी, सुनने में आ रहा है कि राज्यसभा में उनका भाषण होगा, तो कैसे प्रधानमंत्री जी को कवर दिया जाए एक गुमराह प्लानिंग करके कि भाई समाजवादी पार्टी का सवाल आज भी यही है कि प्रधानमंत्री जी कल भारत की संसद को बताएं कि जो आपने ट्विटर पे डील करी है डोनाल्ड ट्रंप साहब से, ना दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले, ना कृषि मंत्री मिले, 45 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से हम खरीदेंगे, वो पूरे बजट के बराबर है। तो भैया हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है, हमारा एग्रो इंडस्ट्री है, हमारी डेयरी इंडस्ट्री है, प्रधानमंत्री उसको बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? सत्तर प्रदेश देश की जनता। ओके टाइम यहां पर समाप्त होता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक के बाद उस बड़ी खबर पे आएंगे। आप देख रहे हैं यार।